फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्या है? एक्स की पावर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बी प्लस सी इंटू, इसका बेटा एक आसान फार्मूला बताता हूँ आपको। ये सीधा वही बन रहा है। ये शायद आपने पता नहीं करा है कि नहीं करा है, मेरे को लगता नहीं करा होगा। तो ए प्लस बी, तो जब हम ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। जब हम ए प्लस बी को ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे चल जाएगा बेटा। आप इसको नहीं करना चाहते तो इकल्ले इकल्ले को भी सॉल्व करोगे ना, ए इंटू ए माइनस बी और बी इंटू ए बी, तो ए कट जाता है। तो इसमें होता है कि ये बन जाता है बेटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाते हैं। तो ये सीधे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेते हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे। एक्स की पावर क्या बनेगी बेटा? एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पावर बना दी, इनटू एक्स की पावर क्या बनेगी? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इंटू एक्स की पावर क्या बनेगी? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये लग रहा है ना बेटा पता कि ये दोनों अलग अलग हैं। ये देखो मल्टीप्लिकेशन में, ये दोनों क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है। डरना बिल्कुल नहीं है। इसको बस ऐसे क्या कर देना, हमने क्या कर देना, इसको हमने ये बना दिया पावर का। ये हम नहीं तो ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा के हमने ये बना दिया। इसको सॉल्व भी कर देना बेटा, तो ये आपका कट जाना था, तो बहुत बड़ा बन जाना था। सीधे कर लो, जल्दी हो जाएगा। तो बस अब इसको अलग अलग करके लिख लो। एक्स ए स्क्वायर बेटा इंटू एक्स माइनस बी स्क्वायर, एक्स बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा ये। अब इसको कर लो बेटा, ये एक्स ए स्क्वायर, तो ये एक्स ये है, तो प्लस हो रहे हैं ये दोनों, प्लस माइनस ए स्क्वायर इंटू, अरे ये तो कट जाएंगे सारे, एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों, ये देखो ये कर रहा हूँ, ये दोनों ऐड हो गए बेटा, ये वाला और ये वाला ऐड हो गया, तो और ये दोनों ऐड हो गए, देख रहे ना बेटा, इंटू एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये बना है कि एक्स की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू, अरे 0 की पावर क्या होती है? 1 होती है। हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं 10 बार ही। कितना आसान हो गया, मेरे को लग रहा है पता नहीं कितना क्या बनेगा इसका। तो आसान ही है ये। तो ये कल फिफ्थ था बेटा। सिक्स्थ करते हैं। सिक्स्थ मेरे को लग रहा है इसमें होएगा, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो सिक्स का फर्स्ट करते हैं बेटा। तो ये सिंप्लीफाई करना है हमने। पहले तो अभी एक क्वेश्चन देख के डर जाओगे है ना कि ये पता नहीं क्या बना रखा है। तो ये मैं आपको इसका ट्रिक बता रहा हूँ। किसी चीज़ की भी बेटा ऐसे पावर होना 3, जैसे x का 3, तो इसका मतलब क्या होता है कि x का 3 की पावर 1/3 होती है। इसको रूट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? रूट। अगर यहाँ पे 2 हो तो उसको स्क्यू रूट बोलते हैं, 3 हो तो क्यूब रूट बोलते हैं, मतलब कल्ला रूट भी बोल सकते हो, यहाँ इसको बोल सकते हो पावर 1/3। तो यहाँ पे 5 होने का मतलब क्या है? ये जो सारी टर्म है ना बेटा, क्या x20 y-10 और z5 या z5 की पावर क्या है? 1/5 है। इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं 10 बार बोल चुका हूँ, मीन्स 50 बार हो चुका। अब तो अगर पूरी वीडियो में काउंट करें तो हो सकता है ज़्यादा ही हो जाए। तो डरना नहीं है बेटा, लेकिन बोलना पड़ेगा। क्या करो? तो इस पावर को 1/5 कर दो, और जब ये 1/5 करोगे तो बाई चांस ये 5 है, ये 10 है, 20, तो सबसे लड़ाई करेगा, ये कटेगा। तो x को अंदर भेजो, 20 इंटू 1/5 ये अलग कर दिया, y को -10 इंटू 1/5 ये अलग कर दिया, और z को भी अलग कर दिया, z बोलते हैं निकल, ये 1/5 कर दिया, और ये डिवाइड का डिवाइड ही लगा दिया। ऊपर करता हूँ तो x3 और y3 को कुछ मैंने भी छेड़ा भी नहीं है, वैसे के वैसे ही लिख दिया। तो चलो लड़ाई करो। ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो यही कितना बन गया? x की पावर बन गई कल 4 इंटू वाई की पावर कितनी रह गई? -2, और z या z की पावर कितनी रह गई? 1। कुछ नहीं है, डिवाइड x की पावर 3 अपॉन y की पावर 3, यही है। तो बस इसको नीचे लिखने का मेरा ट्रिक है, जो ये x की पावर 4 इंटू वाई की पावर -2 इनके z की पावर 1, इसको मल्टीप्लाई करके बेटा उल्टा कर लो, y की पावर 3 अपॉन x की पावर 3। तो ये थोड़ा आसान सा लगता है मेरे को, पता नहीं मेरी आदत बनी हुई है ऐसी।
तो एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 3 इसके नीचे लिख देना बेटा आपने, ताकि गलती के चांस ना हो। वाई की पावर -2 और इंटू वाई की पावर 3 ये दोनों इकट्ठे हो गए इंटू जी की पावर 1 है। तो बस बेटा ये इन दोनों को क्या करना है हमने, ये ऐसे करेंगे x4 -3 ये जो हमने पीछे करते आ रहे हैं सारे, -2 + 3 और ये जी की तो 1 नहीं है इसको वैसे, तो ये क्या बन गया x की पावर 1, y की पावर ये भी 1 और जी, अरे वाह ये तो आंसर ही छोटा सा आ गया, एक्स वाई जी आ गया बेटा, बस और कुछ नहीं आया, यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट करते हैं बेटा 6 का सेकंड पार्ट। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, वही बोल रहा हूँ, डरना नहीं है आसान ही है, दिक्कत में नहीं है। अब दिक्कत क्या है बेटा, हमें 4 के मल्टीपल में सब कुछ ले आना है। हमें क्या लेके आना है, यहाँ पे 1/4 है ना, तो हमें 4 के मल्टीपल मीन्स इनकी पावर जो लेके आनी है वो 4 के मल्टीपल में लेके आनी है। तो चाहे आप किसी को भी ले आओ, 4 के मल्टीपल पे ले आओ। चलो 256 को कैसे लेके आएंगे, 4 × 4, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64 और 64 4 जार कितना होता है, 256 ही होता है ना, तो ये क्या बच जाएगा 4। तो बेटा लो जी, इसको मैं क्या लिखूंगा, 4 की पावर 256 को लिख दूंगा 4 की पावर 4 इंटू A16, ये तो एज इट इज रहने देता हूँ बाय। अब 81 क्या है, 81 क्या आएगा बेटा 3 की पावर क्या आएगी, ये भी 4 आएगी, और जो B की 4 वो तो है ही है। तो सारे अब 4 के मल्टीपल में आ गए, ताकि यहाँ से अंदर आके लड़ाई करें तो कटिंग हो जाए, मेरे कहने का मतलब ये था। तो बस खोल लो इसको, 4 की पावर 4 इंटू -3/4 बेटा, ये की 16 इंटू -3/4 और ये क्या बन गया 3 की पावर 4 इंटू -3/4 और ये क्या है b की पावर 4 इंटू -3/4। तो ये 4 4 से कट गया, ये 4 4 से कट गया, ये सारे 4 4 से कट गए। तो बचा क्या, अब बचा जो है वो लिखते हैं आगे। तो बचा क्या बेटा, 4 की पावर -3 बच गई, 4 की पावर क्या बची अभी -3। फिर आगे देखते हैं, ए का क्या बचा है 16 था ना, और ये 4 पे कटा, मैंने काटा नहीं, 4 4 था 16 ना, तो 4 3 था 12, तो क्या आ गया ये -12 बेटा, 4 3 क्या आ गया -12 आ गया। और नीचे 3 की पावर क्या बची है, ये भी -3 बची है बेटा, इंटू b का क्या बचा है, ये भी -3 ही बचा है, तो ये बच गया बेटा। अब इसको हम पॉजिटिव में करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या बनता है, सारे माइनस में उल्टे पुल्टे हो जाएंगे अभी। तो करना क्या है, ये 4/3 को नीचे कर दिया, 3/4 ये 3 नीचे चला जाएगा बेटा, इसको मैं सॉल्व कर दूं, 3 की पावर +3 ऊपर हो जाएगी और 4 की पावर +3 नीचे होगी, इंटू ये b की पावर बेटा +3 ऊपर हो जाएगी और a की पावर ये 12 आएगी, a की पावर क्या, a की पावर पॉजिटिव नीचे आ रहेगी बेटा। तो बस इसको लिख दो खोल के, 3 3 3 3 3 जार 9 9 3 जार 27 27 इंटू b की पावर 3 बेटा अपॉन 4 4 जार 16 16 4 जार 64 इंटू a की 12। यही आंसर होगा बेटा, बस और क्या आंसर होना है इसके अंदर। चाहे तो आप इसको ऊपर लिखना ऊपर लिख लो, अगर आपको लगता है कि ये ऐसे करना है तो आप ये भी लिख सकते हो। कई लोग ऐसे पसंद करते हैं इंटू A-12 इंटू B3, कोई लोग ऐसे भी आंसर पसंद करते हैं बेटा, लेकिन दोनों आंसर ठीक है। तो 7th का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, A⁻2 B और दोनों की पावर -2 इंटू AB। करना कुछ नहीं, अब इसको एक्सपेंड करके बस प्लस माइनस ही करना है हमने, और कुछ नहीं करना। हाँ, जो क्वेश्चन के अंदर बेटा पता क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज पॉजिटिव इंडिसेस। तो इसको सबको ट्राई करना है हमने। वैसे तो हमेशा जब भी सॉल्व करो ना बेटा, तो आंसर ये हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में लिखो, मींस नेगेटिव पावर किसी चीज की रखो ही ना। तो इसने एक्सप्लिसिटली बोला है कि आपको नेगेटिव पावर तो
रखनी नहीं है। तो करना क्या, कुछ नहीं है, वही जो इतनी देर से करते आ रहे हैं। ये -2 से बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो -2 इंटू -2 हो गया, इंटू बी, ये बी की पावर तो 1 थी तो 1 इंटू -2 हो गया, इंटू ये ए की पावर 1 थी -3 हो गया, और बी की पावर भी 1 थी इंटू -3 हो गया। ये मैंने इसलिए लिख दिया बेटा, वैसे नॉर्मली मैं एक स्टेप में कर जाता, पहली बारी कर रहा हूँ तो ऐसे करता हूँ, फिर तो मैं खा जाता हूँ आगे। तो ए की पावर क्या होगी बेटा, प्लस की 4, -2 प्लस का 4 हो गया, इंटू बी की पावर होगी -2, इंटू ए की पावर होगी -3, इंटू बी की पावर होगी -3। तो आगे क्या बना, तो करना क्या है, वही जो ए और बी वाले होते हैं मल्टीपल में है ना, तो कर लो। ये क्या है, ए वाला, ये क्या है, ए वाला, और ये दोनों को इकट्ठा कर दो। ये क्या बन गया, मैं एक स्टेप में कर रहा हूँ, ए की पावर 4 प्लस में है और ए की पावर 3 माइनस में, तो ये ऐसे हो जाएगा। इंटू बी क्या बनेगा, ये -2 में और ये -3 में है, ये बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो आगे क्या, ए की पावर 4 -3 करोगे तो क्या बन जाएगा, ए की पावर 1 आ जाएगी, और बी की क्या आ जाएगी, पावर -5 आ जाएगी। तो हमें आंसर जो है वो माइनस में नहीं लिखना है, तो वो a बाई बी की पावर 5 कर दो तो प्लस में आ जाएगा, मेरे को लग रहा। अब ये भी ठीक है और ये भी ठीक, अगर उसने बोला है तो ये वाला करेक्ट है बेटा मेथड, फिर ऐसे ही करना, ठीक है। ये तो काफ़ी ईजी था, आगे बड़े बड़े क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है बेटा। नेक्स्ट करते हैं सेकंड वाला। ये है बेटा जी x की पावर n, y की पावर -m। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दे रखे हैं कि बच्चा गलती करे। x की पावर 3, y की पावर -2, ये है तो बेटा इजी है, लेकिन ये क्या है, थोड़ी से आपको कंफ्यूज करेंगे, तो बहुत ध्यान से देख के स्टेप बाय स्टेप की जो ऊपर हो रहा है वो नीचे करना है। वही जो हमने ऊपर करा था, हमने हर एक को क्या करना, चुपचाप मल्टीप्लाई करो। पहले तो हम इसकी पावर खोलते हैं बेटा, पहले क्या करते हैं, हम इसकी पावर खोलते हैं। जैसे ये मैं करूंगा अभी एक्स एन वाले को खोल लूंगा, तो क्या करूंगा, एक्स की एन, इसको खुला खुला करके लिखते बेटा, मेरा पेन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। एक्स की एन इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सीधा ही, इंटू वाई -m इंटू एन, ये मैंने 4 है, ये मैंने क्या करा, 4 को इन दोनों पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। फिर ब्रैकेट बंद करा और फिर इंटू, फिर x की पावर 3 इंटू -n, ये माइनस मल्टीप्लाई करिया, और फिर y इंटू -2 इंटू -n, ये भी कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 4n इंटू, ये क्या बन गया, y की पावर -4m, ये इंटू ये सारे ही एक दूसरे से, तो ये क्या बन गया, x की पावर, ये 3 था, ये -3n हो गया बेटा, और ये क्या हो गया, y की पावर ये प्लस का 2n हो गया। ये बन गया जो बना है, जो कहानी बनी है अभी तक। तो ये दोनों मल्टीपल में ये x वाले इकट्ठे करने पड़ेंगे बेटा हमें, और y वाले पहले हमेशा की तरह हम इकट्ठे कर देंगे। तो देखो क्या बनता है, कुछ नहीं बन रहा है। तो x की पावर क्या है, 4n प्लस ये क्या है, अरे नहीं सॉरी ये नहीं -3n इंटू वाई की पावर क्या है, -4m, और ये n है यार, ये बढ़ गया अजीब सा, पता नहीं क्या है, चलो देखते हैं फिर। तो ये 4n था, ये 3n था, ये m आ रहा है, ये m ही है क्वेश्चन में, m ही है, पता नहीं ये क्या बनेगा। चलो ये 4n से 3n माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली बेटा कल n रह जाएगा ना, 1n रह जाएगा, कह लो x की n रह गया, और जो y की पावर -4m है, ये मेरे को लग रहा है m है क्या n है, मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, हाँ m ही है, एक मिनट, ये पता नहीं इसने क्यों दे रखा है, मैं 2 बार देख लिया ध्यान से, ये m ही है बेटा। तो आप इसको अच्छा सा लिखने के लिए 2n -4m लिख लो। एक तो आप ये लिख सकते हो बेटा, एक तो ये आंसर हो सकता है आपका। अगर आप इसको बिल्कुल ही अच्छी तरह से पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आप x की पावर n इंटू वाई की पावर 2n अपॉन, इसको अब ये जो yn ना अलग अलग करने का, ये नीचे ले जाना था, y की पावर 4m, ये भी लिख सकते हैं, कोई भी हो जाए, दोनों आंसर आपके करेक्ट है बेटा।
ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि इसमें वाकई एम है, ये एम क्यों आ रहा है। मेरे को लग रहा था कि ये एन नहीं होगा और ये -2 बन जाएगा। पता नहीं क्या करता है बुक वाला बच्चों को दुखी करने के लिए। चलो कोई नहीं, आगे करते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं। इमेजिन करो बेटा, मेरे को ही सॉल्व करने में मेरे को लग रहा है 2.5 घंटे हो चले अभी तक, 2-2.5 घंटे, है ना। तो बच्चों को सॉल्व करने में तो मेरे को लगता है हफ्ता लग जाएगा। आपने होमवर्क भी करना होता है, स्कूल का और भी पढ़ना होता है। पता नहीं इतनी लेंथी एक्सरसाइज है, क्या बात है। चलो बेटा करते हैं, ये तो आसान है वैसे। तो 1/3 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इन सबको 3 के मल्टीपल बनाना है, जो मैंने आपको लॉजिक बता रखा है बेटा। तो लॉजिक आपको सारे क्लियर हो चुके हैं, जस्ट सॉल्विंग पावर ही हमारी चेक हो रही है। तो 5 की पावर आपको पता 3 125 होता है बेटा, और ये a की पावर -3 पहले से दे रखी है, और तो कुछ चेंज करने वाले, तो इजी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। ये -1/3 ही है। आगे देखते हैं बेटा क्या बना। ये 5 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया -1/3 को, इनटू a की पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया -1/3 को बेटा, बाय y की पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया -1/3 को। तो कटिंग कर देते हैं बेटा इसके अंदर हम। ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, ये 3 से कट के 2 आ गया। तो क्या आया, आ गई 5 की पावर आ जाएगी बेटा -1। ये बस ध्यान से करने वाली चीज़ें हैं, मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर बेटा। ये माइनस, देखो ये माइनस ये माइनस, तो दोनों क्या हो गए, ए आएगा प्लस का बेटा। ये ऐसी गलतियां करवाएगा हमसे और कुछ नहीं है। तो ये -1 था, और ये क्या माइनस, ये प्लस का 2 है। तो ये y की पावर क्या आ गई, -2 आ गई। तो बस ये 1/5 कर दो बेटा, और ये a तो ऐसे रहेगा, और ये y ऊपर चलेगी, y² आ गया। तो अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो ay² 5 आ गया आंसर। अगर आप सारा कुछ पॉजिटिव में ही लिखना चाहते हो तो बेटा 7th का 4th क्वेश्चन करते हैं। 32x - 5 243y - 5, और ये -1 की पावर -1/5 उसकी पावर है बेटा। तो ऑब्वियस ही बात, बाहर 5 है तो हमें ये सारे 5 में ही कन्वर्ट करने हैं ताकि ये इनकी कटिंग हो जाए। तो क्या करेंगे बेटा, ये तो हमें पता, इतने समझ करके बेटा पता चल गया कि 2 की पावर 5 होता है, 2 2 2 2 5 टाइम्स। ये आ गया x - 5 आ गया, ठीक है। इसको ऐसे रहने देते अभी। बाय ये 243 आपको देख चुके हो बेटा कि 3 नहीं, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 और 81 3 तो ये 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये 243 आता है। तो y का ऐसे ही -5 है। आप इसको पहले उल्टा भी सकते हो बेटा, नहीं इसको ऐसे ही भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी आप करना चाहते हो। तो दोनों तरीके से चला जाएगा। तो पहले मैं ऐसे ही आपको करके दिखाता हूँ, अगर ऐसा हो तो क्या करना है। तो आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे इसको बेटा, 2 की पावर 5 इंटू -1/5 इंटू x की पावर -5 इंटू 1/5 बाई ये 3 की पावर 5 इंटू -1/5, ठीक है, इंटू y की पावर -5 इंटू -1/5। ध्यान क्या रखना होता है बट ये होता है कि ये हमने ध्यान से कटिंग करनी है। ये 5 से 5 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया। आप बस चक्कर क्या, माइनस इसका चक्कर। एक आप और काम कर सकते थे, इसको +1/5 भी कर सकते थे, लेकिन मेरे को पता है कि हम यहाँ पे, अरे यहाँ माइनस लिखना भूल के ना, मैं देखो और कहीं नहीं भूल रहा, ये ऐसी गलती हो जाती है बंदे से। चलो तो ये क्या बन गया बेटा, 2 की पावर -1, और तो कुछ बचा नहीं था ना, देख लिया मैंने, इंटू x की पावर बताओ क्या बची है। ये -1 है, ये -1 है, तो क्या बना, ये प्लस का 1। तो ये क्या बना, प्लस का 1 बाय ये 3 की पावर क्या बनेगी बताओ, ये भी -1 है, इंटू y की पावर क्या बनेगी, ये -5 था और ये -1 है, तो क्या बनेगा, ये भी प्लस का 1। तो ये x भी 1 हो गया और y भी 1 हो गया, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते बेटा, आगे क्या बनेगा देखते हैं। तो 2 की पावर 1 तो 2 ही रहेगा, उसको छोड़ देते हैं, साथ में x भी ऐसे ही आ गया, और 3 की पावर, अरे नहीं 2 की पावर -1 है बेटा, सॉरी, और 3 की पावर भी -1 है, और y को छोड़ देते हैं। तो बस ये 3 ऊपर चला रहेगा, 2 नीचे चला जाएगा बेटा, और ये x ऊपर रहेगा और y नीचे रहेगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा,
आंसर बन जाएगा। और क्या बनना है इसका, इसको ही उल्टाना था बस, तो ये आंसर बन गया बेटा। ठीक है, सिर्फ ध्यान से करना है बेटा, मुश्किल नहीं है, आसान है बहुत ज़्यादा। तो 7th का 5th करते हैं बेटा। a⁻² इंटू बी और उसका हाफ सारे का इंटू a⁻³ ये सारा। अब कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है, ये इजी है। इसमें क्या करना है, हमने इसको खोल लेना है बेटा। तो a⁻² इंटू ये 1/2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट b⁻½ होगी बेटा, 1/2 होगी। ठीक है, ये दोनों अलग अलग कर दिए, इंटू ये a की डॉट लगा के a⁻1/3 कर दी बेटा, इंटू ये क्या करा, b की पावर क्या कर दी मैंने, -3 इंटू 1/3 कर दिया। ठीक है, अब इसकी कटिंग करते हैं। ये 3 से 3 कट गया और ये 2 से 2 कट गया। अब देखते हैं आगे क्या बनता है। तो ये बना a की पावर तो होगी बेटा ये -1 है ना, तो ये बस यही माइनस का ध्यान रखना है। -2 था और ये कट के -1 आया ना, मैं लिखा नहीं मैंने, ये -1 आया। तो -1 इंटू -1 इंटू b तो एज इट इज़ हाफ ही है, मैंने लिखा कुछ नहीं करानी है, इंटू a ये 1/3 है, इंटू b ये भी हो गया, क्या हो गया, -1 हो गया। तो इसके आगे आप क्या करोगे बेटा, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई वाले को प्लस कर देंगे। जैसे a किस किस को करेंगे, a को a के साथ करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, और b को b के साथ करेंगे। तो क्या बनेगा, a ये -1 प्लस इसकी पावर क्या है 1/3। ठीक है जी, और b ये 1/2 है और साथ में प्लस ये -1 हो जाएगा। और यहाँ बना लो बेटा, a की पावर बन जाएगी 1/3 -1/1 और b की पावर बन जाएगी 1/2 -1। ये दोनों की पावर ने ये बन गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे हम आराम से एलसीएम। तो देखते हैं क्या बनता है। a की पावर यही है, मैं ऊपर करता हूँ बेटा थोड़ा सा, होपफुली आपको पता लगा बेटा एलसीएम ही लेना है। तो वो आप इस जगह से देख लेना। तो इसको मैं अगर ऐसे लूँ बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा ना, तो 3 वाला ऊपर 1 आ गया, -3 आएगा ये, इंटू बी वाले में क्या आएगा बताओ, नीचे 2 आएगा और ये ऊपर 1 आ गया, माइनस यहाँ पे 2 आ गया, ये आ गया। तो ये बन गया, 3 में से 2 निकालोगे तो -2/3 इंटू बी का क्या बन जाएगा बेटा, -1/2। इसको माइनस कर दिया। अब ये दोनों माइनस के इसको नीचे ले जाओ ताकि हमें पॉजिटिव में नॉर्मली बेटा हम लगाते हैं। तो ये बन जाएगा a की पावर 2/3 इंटू बी की पावर 1/2। यही आंसर आएगा बेटा इसका, मेरे को लग रहा है, और तो नहीं कुछ आएगा। मैं देख लेता हूँ आंसर, वैसे मेरे को लग रहा है यही होगा। लो बेटा जी, 7th का 6 करते हैं। ये मेरे को देखने में लग रहा है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स जाएगा। लेट्स सी क्या बनता है। चलो ये पता क्या करें बेटा, इसको आराम से ना सारे को खोल देते हैं। हम इसको क्या करते हैं, सारे को खोल देते हैं। मतलब कि x को लिखेंगे x की पावर m-n इंटू ये y लिखूंगा बेटा, मैं क्या लिखूंगा y का, ये भी सेम m की पावर -n इंटू ये y को लिखूंगा यहाँ पे n-l इंटू ये लिखूंगा मैं z को यहाँ पे n-l, और मैं लिखूंगा फिर z को l-m और फिर लिखूंगा मैं x को l-m। मैं देख लूँ कि रह तो नहीं गया बेटा, ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ये x आ गया, ये y यहाँ पे आ गया, ये y यहाँ पे आ गया n-l, z यहाँ पे आ गया n-l वाला, ये यहाँ पे आ गया m वाला, और x यहाँ पे l। ठीक है, आगे सारे के सारे आगे। अब मेरे को फिर खोलना पड़ेगा बेटा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको फिर एक्सपैंड कर देता हूँ, x m इंटू x -n, ये y m इंटू y, इसको ऐसे नहीं खोल सकते हम, याद है ना। तो ये है क्या बेसिकली, m-n कैसे हुआ बेटा, दोनों का y का मल्टीपल ही है, तभी ये पावर्स या प्लस या माइनस हो रही होती है ना। याद है, अगर ये लग रहा है कि मैंने इससे इस वाले से ये कैसे बनाया, तो सिंपल सा स्टेप है। क्या करना है आपने बेटा, इसको x m, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो x का हो जाएगा m + -n,
तो m माइनस एन ही आएगा ना, समझ गया ना। बट ऐसे ही मैंने सारों को क्या करा, एक्सपैंड कर दिया, इकल्ला इकल्ला कर दिया। तो यहाँ तक कर दिया था ना। तो y का क्या था, ये n इंटू वाई का माइनस एल, फिर z का n, फिर z का माइनस एल, फिर z का l, फिर z का माइनस m, फिर x का l और फिर x का माइनस m। पता नहीं क्या बन गया बेटा ये। अब इसको मैं नेगेटिव वालों को नीचे कर रहा हूँ, x का m ऊपर था तो x का माइनस n नीचे रख दिया। ठीक है बेटा, दिख रहा है ना, ये ध्यान से करने वाला। x का m मैंने क्या करा, नीचे कर दिया, इंटू वाई का m ऊपर है और y का n मैंने पॉजिटिव, ये प्लस क्यों लगा दिया, ये तो पॉजिटिव हो गया ना, नीचे ले गया था ना बेटा, इसको गलती होगी मेरे से, प्लस कर दिया। अब y बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, जो मर्जी समझ लो, डॉट का भी मतलब मल्टीप्लाई ही है बेटा, अपॉन y की माइनस एल है, ये एल मैंने अच्छा नहीं डाला, इंटू z की n अपॉन z की माइनस एल है बेटा, इंटू z की एल। ये तो मेरे को लग रहा है बेटा कट जाएंगे सारे के सारे। लो अब देखो कौन कौन किससे कट रहा है। ये m वाला इससे कट गया, ये n वाला है कहीं पे नहीं है, ये yn ये इससे कट गया बेटा, ये मैंने l पता नहीं क्यों नेगेटिव लिख दिया जल्दी में, प्लस में है नेगेटिव, ये नेगेटिव था नीचे आया। तो ये yl कहाँ है ही नहीं है कोई, zl ये भी मैंने क्यों नेगेटिव लिखी जा रहा था, ये भी कट गया बेटा, नीचे पॉजिटिव था वो, सेम ही है ना। वैसे तो अब यहाँ भी मैं कर सकता था, इनको 0 कर देता तो 1 बन जाना था, तो मैंने ये थोड़ा सा आसान करने के लिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बहुत हो गया था। तो ये m है, z का m, ये बचा क्या मेरे को, ये देखो y x का n नहीं है कहीं भी, तो जो बचा है वो लिख लें बेटा। अब क्या बचा है, बचा क्या है, अगर कोई रह गया तो फिर काट देंगे, क्या टेंशन। x का m तो बचा ही नहीं, सॉरी, ये y का m बचा है एक, ये z का n बचा है एक, और ये x का l बचा है। और क्या बचा है नीचे देखूं, x का n बचा है एक, और क्या बचा है, y का l बचा है एक, और क्या बचा है, ये 3 बचे हैं, z का m बचा है। चलो जी, अब इसको x y z की फॉर्म में लिखते हैं, x आगे ले आना चाहिए, x का l, y का m और z का n बाई x का n, y का l और z का m। आप चाहो तो बेटा इसको माइनस में भी लिख सकते हो अगर आप चाहते हो, वैसे उसने बोला है कि पॉजिटिव में लिखना ना, तो यही है सही आंसर रहेगा आपका। आप चाहो तो बेटा इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो अगर आप चाहते हो तो मेरे को लग रहा है वही ना बन जाए, ये x का l माइनस m हो जाएगा। ये पता क्या बनेगा अगर मैं बनाऊँ तो, वैसे चाहिए नहीं आपको बनाने की, मैं वैसे बना रहा हूँ। x का बन जाएगा l माइनस m, y का बन जाएगा m माइनस l, और z का बन जाएगा n माइनस m, ये बन जाएगा। इसकी वजह से हमें बनाना नहीं है, आंसर तो यही हमारा होना चाहिए। होपफुली बेटा समझ आया होगा, मुश्किल नहीं था लेकिन बहुत ये ट्रिक था इसके अंदर कि आपने ये इसको क्या करना है, इसको इसमें डिवाइड करना है, तब ये सॉल्व होना था। ध्यान से 8th का सम करते हैं बेटा। 8th सम में क्या है, ये बड़ी सारी इक्वेशन और 1 बन जाएगी। ये हमें बेसिकली प्रूव करना है कि शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो 2 तरीके हैं बेटा, एक तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, एक तो ये वे है, और दूसरा वे क्या है कि मैं इसको ऊपर ले जाता हूं। मैं क्या करता हूं, x को a माइनस बी बना लेता हूं, जैसे हम बनाते नहीं है, और ये बाहर भी a माइनस बी है। फिर x को b माइनस सॉरी प्लस बनेगा बेटा, गलत हो गया, ये माइनस का था ना, ऊपर जाके क्या बन जाएगा प्लस का, और ये नीचे माइनस का तो ऊपर जाके बन जाएगा प्लस का, तो b प्लस सी और बाहर b माइनस सी है, और ये x c प्लस a बन जाएगा, और बाहर जाके c माइनस a है ही है। ये मैं छोड़ देता हूँ उसके बाद। तो अब क्या बनेगा बताइए, अब क्या बनेगा, ये हमने पीछे क्वेश्चन करा था ना बेटा, मेरे को याद नहीं कौन सा, मैंने बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है a स्क्वायर, तो क्या आएगा x की पावर आएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ये भी x ही है ना, हाँ ये भी x ही, x का क्या आएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये x का आएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ रहेगा। तो इसको हम वही पुराना हमारा जो पिछले क्वेश्चन में करा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं बेटा। तो x का a स्क्वायर इंटू एक्स का माइनस बी स्क्वायर, फिर x का b स्क्वायर इंटू एक्स का माइनस सी स्क्वायर,
फिर x का सी स्क्वायर इंटू एक्स का माइनस ए स्क्वायर, ये सारे कट जाएंगे बेटा आपस में। तो हम क्या करते हैं, वो पिछली बार तो मैंने काटे थे ना, इस बार काटूंगा नहीं, मैं इकट्ठा करता हूँ इनको। ये ए वाला और ये ए वाला इकट्ठा कर दो, तो क्या बन जाएगा, एक्स का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, अब ये वाला बी है और ये वाला बी है, इनको इकट्ठा करो तो क्या बन गया, एक्स का बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाला सी है और ये वाला सी है, इसको इकट्ठा कर दो तो क्या बन गया, एक्स का सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये सारे क्या बन गए बेटा, एक्स की 0 इंटू एक्स का 0 और एक्स का 0। तो ये क्या होता है आपको पता ही है, समथिंग इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। ये जल्दी हो जाएगा बेटा, अगर मैं मल्टीप्लाई करके करूंगा ना तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा। आप ये भी कर सकते थे इस क्वेश्चन में कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते, ये ए स्क्वायर माइनस ए भी बनना था, ये फिर भी ये कट ही जाने थे ऊपर नीचे से। तो बेटर है कि ये इजी हो जाएगा, तो ये अच्छा मेथड है, फास्ट मेथड है उससे करने। तो बेटा करते हैं जी 9th क्वेश्चन। देख लीजिए कितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ये हमें देता है सॉल्व करने को। चलो कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। तो ये बन गया बेटा, इसको मैं वही कर रहा हूँ, अलग अलग कर देता हूँ तो आसान हो जाएगा इसको, मेरे को लग रहा है सॉल्व करना, शायद, पक्का नहीं पता, मे बी, या ऐसे ही रहने देता हूँ बेटा, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना। अभी मैं सोच रहा हूँ क्या करा, जो ऐसे रहने देता हूँ क्योंकि सारे n की फॉर्म में ही है। तो x प्लस 5 प्लस n ऐसे रहने दो, इंटू ये जो स्क्वायर था ना बेटा x का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3n प्लस 1 के साथ, बाय x की पावर क्या है 7n माइनस 2, ये रह जाएगी। ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा बेटा आगे, ये इसको लिखो x की 5 प्लस n, क्योंकि इन सब का बाद में प्लस हो जाएगा ना, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो इकट्ठा कुछ ना कुछ बन ही जाएगा कच्चा मचा इसका। देखते हैं क्या बनता है। तो ये बन जाएगा 6n प्लस 2 अपॉन x की 7n माइनस 2। अब इसको भी मैं ऊपर कर रहा हूँ बेटा, इसको भी। तो क्या आ गया, x की 5 प्लस n इंटू एक्स की पावर 6n प्लस 2 इंटू एक्स। अब ये सारा माइनस हो जाएगा, ऊपर आगे बन जाएगा 7n माइनस का और ये प्लस का 2 बन जाएगा। ये दोनों पावर इसके बाहर माइनस लगेगा ना बेटा, बाहर जाके इसके ब्रैकेट खोल के बाहर माइनस लगेगा, तो 7n माइनस का हो जाएगा और ये 2 प्लस का हो जाएगा। अब सबको कर दो 1 पे, एक x यहाँ लिख देता हूँ, तो शुरू कर देता हूँ करना इकट्ठा। तो ये बन गया 5 प्लस 7 प्लस 6n प्लस 2, ये प्लस की जगह ये ऐसे आएगा माइनस 7n प्लस 2। अब इसको सॉल्व करें बेटा, क्या बनेगा, x को ऐसे लिख देता हूँ, तो ये ऐड करो अब क्या बनता जा रहा है देखते हैं। ये है n और ये क्या बन गया 7n, तो ये बन गया 7n, और ये 5 और 2 भी क्या बन गया प्लस 7, 5 और 2 7 बन गया ना, और फिर माइनस 7n प्लस 2 है, तो 7n तो 7n कट गया बेटा, 7n तो कट गया ना, तो क्या बचा x का 7 प्लस 2 9 बच गया बेटा। तो क्या इसका आंसर x का 9 है, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा। मेरे मुताबिक बेटा x का 9 ही इसका आंसर होगा। इजी था, बस ये ट्रिक था कि सारे के सारे हमने क्या कर लिए बेटा, इकट्ठे कर लिए एक जगह पे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया आराम से। लो बेटा जी 10th क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, अब मैं इसको क्या बोल लूँ कि मतलब जितना ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे सकता था ना बुक वाला, मतलब हिंदी भाषा में बोल लूँ तो जितना ये गंदा क्वेश्चन दे सकता था ना, मेरे को लग रहा है इसने दे दिया है बेचारे। चलो हम भी कोई कम नहीं है, अगर उसने दे दिया तो हम उसको सॉल्व करके छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, करो। ये a की पावर 2n, मैं सोच रहा हूँ इसको अलग अलग कर लेते बेटा इस बार, देखते शायद ये आसान रहेगा। a की पावर 1 है इंटू a, ये 2n प्लस 1 है 2n माइनस 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये है बेटा वही मैंने बताया था ना, a प्लस बी
और a माइनस बी क्या बन जाता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो इसमें हमारा a क्या है, 2n है, तो ये बन जाएगा 2n का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, ये बन जाएगा अपॉन, ये इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन गया 4n का स्केयर माइनस n, n इनसे मल्टीप्लाई होगा ना, इंटू ये भी 4n बन गया और प्लस 6 बन गया, ये बन रहा है मेरे मुताबिक। अब इसको ना एक्सपैंड करते हैं बेटा, जैसे पहले क्वेश्चन में करा इस तरह से करते हैं, मेरे को लग रहा है कट जाएगा क्योंकि इसमें कोई स्केयर की टर्म है और कुछ टर्म सिंगल की है, तो ये पता नहीं क्या पॉलिनोमियल कैसे बनेगी, नहीं सही बनेगी, मे भी बनेगी, पता नहीं क्या है। चलो ऐसे कर लेते हैं, वैसे भी हो जाएगा जो हमने वो तरीका ऊपर जाके इसको सारे ए को माइनस करने वाला स्टेप भी करोगे उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे कर लेते हैं, लेकिन अब खोल लिया मैंने ए इंटू, अब ए को कर दोगे आप 2n स्केयर इंटू ए माइनस 1, क्योंकि 1 का 1 रह जाना और माइनस 1 के बीच में बेटा, ठीक है जी। ये 4 बनना था बेटा, ये 2n की पावर है तो ये 4n बनेगा ना बाय, क्योंकि ये दोनों का पावर था ना, 2n का स्केयर था, तो ये मेरे को कैसे पता चला कि यहाँ कटेगा बेटा, मैंने देख लिया था, इंटू ए की पावर माइनस n इंटू ए की पावर 4n है बेटा, इंटू ए की पावर 6 है। तो देखते हैं एंड पे क्या बचता है क्या नहीं बचता है। सारे को ऊपर ले चलते हैं और फिर काटते हैं आराम से बेटा, ऊपर लेके चलते हैं, डरना नहीं होता इस क्वेश्चन में, बस जो आता है करते जाओ। ए की पावर 2n इंटू ए की पावर 4n स्केयर है, इंटू ये तो काट देते हैं, ये ए और ए माइनस 1 इसको इकट्ठा कर देता हूँ, ये माइनस 1 तो खत्म हो जाएगा, ये तो हो गया ना 2a, इंटू ए की पावर 4n स्केयर इसका माइनस कर दिया मैंने, इंटू ए की पावर प्लस n कर दिया, इंटू ए की पावर माइनस 4n कर दिया, और इंटू ए की पावर माइनस 6, ये सारे मैं ऊपर ले आया बेटा, ध्यान से देख, कुछ छोड़ा नहीं मैंने। बस अब देखो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। देखो ये तो हो गया 1 आराम से, अब ए वाले जोड़ो, n वाले सॉरी ये 2n है, ये 4n है और ये कल्ला n है, इनको इकट्ठे कर रहा हूँ मैं, 1 2 3, और तो n वाले हैं नहीं, तो क्या बना बेटा, ये a की पावर 2n और a की पावर प्लस n और ये माइनस 4n, ये 3 हो गए सॉल्व। ये तो 1 था, छोड़ दो, ये क्या बन जाएगा, a की पावर 0 में लिख देता हूँ, ये 1 बन जाएगा, ये तो 1 ही बन जाना है। और अब लाते हैं स्केयर वाले, ये स्केयर वाले भी चले गए, लो a की पावर 4n बेटा स्केयर और ये माइनस 4n स्केयर, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये दोनों भी गए, तो बचा क्या पीछे, a की पावर माइनस 6 वाला, ठीक है। और देखो आगे क्या बन रहा है, तो उसको करो, ये आ गया 3n, a की पावर 3n माइनस 4n इंटू ए की पावर माइनस 6 बन रहा है बेटा। ये तो 1 हो गया ना, देखो बेटा ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, इसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि दोनों ये कट के 0 हो गया, तो ये भी 0 1 हो गया, तो ये आ गया बेटा a की पावर माइनस n इंटू ए की पावर माइनस 6, प्लस में करना है जिसको 1 बाय a की n इंटू a6, ठीक है। और दोनों को इकट्ठा करना चाहते हो तो 1 अपॉन a की n प्लस 6 भी बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ये रख लो या ये रख लो, बात तो एक ही हो रहेगी। लग गया पता बेटा, बस इसको ध्यान से करते जाना है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इतनी आधे पेज पे हो जाएगा, पता नहीं कैसे हो गया, सच्ची बता रहा हूँ, मेरा मन था 1.5 पेज ले लेगा ये, लेकिन हो ही गया। इतना भी मुश्किल नहीं था, बट ये मैंने गलती करी बेटा, भी ऐसी गलती ना करना। ये जैसे 2n स्केयर था ना, तो मेरे को यहाँ से गैस पता लग गया था कि यहाँ 4n स्केयर से कटेगा, तो तभी मैंने निगाह मारी कट रहा है। जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो मेरे को पता चला कि अरे भाई मैंने 2 का स्केयर ही नहीं करा, तभी मैंने 4n करा। तो ये ऐसी मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं, हम ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। तो कोई नहीं बेटा, आप ध्यान रखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो इसमें क्या है, प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट m प्लस n की पावर -1 इंटू m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू m n की पावर -1। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के 2
ट्रिक्स हो सकते हैं बेटा। एक ट्रिक क्या है, ये कर लो 1 प्लस m प्लस n, तो ये इसकी पावर नीचे आएगा -1 हो गया ना बेटा, ये 1 का हो गया। और ये इंटू यहाँ ऊपर क्या रह जाएगा m-1 प्लस n-1। तो अब इसको भी क्या कर सकते हैं, ये तो ऐसे रहने दो m प्लस n नहीं, और इनको कर लो 1/m प्लस 1/n, और इनका ले लो एलसीएम बेटा, इनका ले लो एलसीएम। तो क्या बनेगा, ये mn, ये n, ये m का प्लस हो गया, तो ये क्या बन गया 1/n प्लस m इंटू ये भी m प्लस n हो गया ना ऊपर अपॉन m। तो ये आपस में कट गए बेटा दोनों, ये आपस में कट गए ना। तो कटने के बाद क्या होएगा, बचा क्या, लो 1/mn। तो ये 1/mn की ओहो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो mn को ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया -1। तो यही हमने प्रूव करना था ना, हमारा प्रूविंग यही था ना कि ये चीज़ है, तो हो गया प्रूव बेटा। इजी था ये तो बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट करते हैं, तो 12th का फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा, प्रूफ ही करना है ये। अरे ये रहेगा 1/BC है, तो करना क्या है, करना कुछ नहीं बेटा, इसके अंदर करो क्या, चुपचाप अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो, ये कुछ ना कुछ तो सॉल्व हो ही जाएगा अपने आप ही। तो स्टार्ट करते हैं, x की पावर a इंटू 1/ab अपॉन x की पावर b इंटू 1/ab, x की पावर b इंटू 1/bc, x की पावर c इंटू 1/bc, x की पावर c इंटू 1/ca, x की पावर a इंटू 1/ca। बस इसको ध्यान से काट दो बेटा, ये b से b गया, अरे नहीं इधर a से a गया, मैं लिख ही देता हूँ नहीं तो क्या कटा बेटा, देखो इधर a कट गया तो b रह गया ना, तो ये क्या रह गया 1x की पावर 1/b, तो नीचे क्या रह गया x की पावर 1/a। ये b से b कट गया तो ये आ गया x की पावर 1/c, तो ये क्या आ गया x की पावर, ये c कट गया 1/b, तो ये क्या आ गया x की पावर, ये c कट गया 1/a अपॉन x की पावर, ये a कट गया था 1/c। ये मल्टीपल में आ गया। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो हो क्या रहा है, देखें ध्यान से, ये 1/a पड़ा है, ये ऊपर है और ये इसके साथ कट गया, ये 1/b पड़ा है, ये 1/b के साथ कट गया, ये 1/c पड़ा, ये 1/c के साथ कट गया, तो कुछ भी नहीं बचा, तो बचा क्या हमारा 1। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, तो सेकंड करते हैं 12th का सेकंड पार्ट। ट्वेल्थ का सेकंड करते हैं बेटा, ये क्या है 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए इज इक्वल टू 1। हमें प्रूफ करना है। तो एक तो बेटा आप ये कर सकते हो कि इसको अलग अलग कर लो, बेस्ट तो यही रहेगा। तो क्या करेंगे हम 1/1 प्लस एक्स ए, ये अपॉन एक्स बी कर लो। ये जो माइनस बी है बेटे, मल्टीपल का माइनस बी था ना, तो उसको नीचे जाके प्लस का हो गया। यह मैं सीधा लिख सकता हूँ ना, काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए अब आपको इस तरह के। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की बी अपॉन एक्स का ए। ये कैसे बनता है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फिर आप ये ना कहना कि बताया नहीं है। तो एक्स का ए माइनस बी था ना, इसको मैंने बना दिया एक्स का ए इंटू एक्स का माइनस बी। एक्चुअली में एक्स का ए इंटू एक्स का माइनस बी बन गया, अलग अलग हो गए। एक्स का ए तो ऐसे लिख दिया, ये नीचे जाके पॉजिटिव का हो गया। तो इसीलिए मैंने क्या करा, एक्स का ए बी ये वाले को ये लिख दिया बेटा सीधे, ये, क्योंकि हम कितने सम कर लिए। अब क्या करेंगे, हम इनका लेते हैं एलसीएम बेटा। नीचे क्या आएगा एक्स का, देखो क्या आएगा नीचे, एक्स का बी आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बाई वन है, ये भी बाई वन है, तो ये आ गया एक्स का बी प्लस एक्स का ए, ये तो ही आएगा।
और यहाँ पे 1 है ये आ जाएगा x का a, ये आ गया x का a प्लस x का b। तो बेसिकली होगा क्या, ये आप x का b ऊपर ले जाओ तो ये बनेगा क्या x का b अपॉन ये है x का a प्लस x का b, लिख लो इसको, प्लस ये क्या ऊपर चला जाएगा x का a इसके ऊपर चला जाएगा ना बेटा, तो ये क्या बन जाएगा x का a प्लस x का b। ओके, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। वैसे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे ऐड कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं एलसीएम ले लेता हूँ एक्स ए प्लस एक्स बी। ठीक है, और ये क्या बन गया ऊपर एक्स ए प्लस एक्स बी ही ऊपर बन गया, ये एक्स का हो गया उसका, और ये कट गया बेटा, क्या आ गया 1 ही आ गया। तो यही हमने प्रूफ करना था, यही हमने प्रूफ करना था बेटा। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, सीधे भी ऐड कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन अगर आपने एलसीएम भी लेना तब भी एक्स ए प्लस एक्स बी आके सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं बेटा 13 का फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन व्हेन। ये इक्वेशन है, इसमें हमने क्या करना है, इस एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो बेस तो सारे सेम है बेटा, ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत हमें है नहीं। अगर 12 ना हो तो दिक्कत आनी, तो अब तो ये मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस हो जाएंगे। तो 12 का आप क्या करोगे, -5 प्लस 2n प्लस 1 इक्वल्स टू, ये डिवाइड में तो ये हो जाएंगे -12, 13 -7, ये आपको पता ही है। तो क्या करोगे आप इसका, ये बन जाएगा 12, ये 2n का 2n लिख लीजिए वैसे ही, और साथ में ये 1, ये -4 हो जाएगा इक्वल्स टू 12 का ये 13 -6, ये 7 -6 आ गया। तो क्या बन गया, ये बेसिकली दोनों के बेटा क्या हो गया, ये बेस सेम है तो पावर्स भी इनकी सेम ही होंगी, ये आपको याद होगा। 2n ये आ गया 2n -4 इक्वल टू 6, तो 2n इक्वल्स टू 6 + 4, तो 2n इज इक्वल टू 10 एंड n इज इक्वल टू 10/2। n कितना आ गया हमारा 5, तो हमने क्या ढूंढना था, n ही हमने ढूंढना था। 13 का सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। थर्टीन्थ का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं बेटा। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं और हमें n की वैल्यू ढूंढनी है कि ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल है। तो बेस तो इसमें भी a ही है, तो बस हमने क्या करना है, इसकी पावर ही सॉल्व करनी है, तो बेटा बड़ी जल्दी हो जाएगा ये। तो लेट्स डू इट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये क्या करें बेटा, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। a 2n - 3 इंटू a, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहे, 2n + 2 हो जाएगा। ये 2 मैंने क्या कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। और बाय ये a को इसके साथ कर दिया तो -12 आ गया, सिंपल हो गया। तो ये इसके साथ करेंगे a 9 डिवाइड बाय a, ये 6 था, ये 13 माइनस नेगेटिव किए हैं तो -18 हो गए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, चलो अब इसको और छोटा कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों के a के मल्टीपल दिए हैं। तो ये आ गया a 2n - 3 प्लस 2n + 2 बाय a -12 इज इक्वल टू a, ये 9 है और ये 18 है, तो 9 माइनस डिवाइड को सॉल्व करना तो -18 है, ठीक है जी। आगे करें, चलो जी। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आ गया बेटा, अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। ये 2n है, ये 2n है, तो ये कितना हो गया 4n, और ये -3 और +2 का क्या आ गया -1 आ गया। और ये मैं नीचे वाला ऊपर ले आता हूँ, a12 पॉजिटिव का कर लेता हूँ, नीचे लाके a12 पॉजिटिव का कर लेता हूँ। तो ये हो गया a 9 + 18 हो गया। तो ये क्या बना आगे, इन दोनों को भी मैं क्या कर देता हूँ बेटा ऐड कर देता हूँ। तो ये आ गया a 4n - 1 + 12 इज इक्वल टू a 18 + 9 कितना हो गया 27। तो ये आ गया, ये थोड़ा मैंने अच्छा नहीं लिखा, ये 1 था। ये आ गया जी a 4n, तो ये माइनस हो के आ गया
प्लस का 11 इज इक्वल टू ए 27। तो बेसिकली हमारे पास ये सिंगल यूनिट ये आ गया ए का। अब हम क्या कर सकते हैं, वही रूल हमारा कि अगर ये बेस इक्वल है तो इनकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। तो ये क्या बन गया 4n, इनकी पावर क्या बनी थी बेटा 4n प्लस 11 इज इक्वल टू 27। 4n इज इक्वल टू 27 माइनस 11, तो 4n इज इक्वल टू 16। तो n क्या आ गया 16.4, तो n कितना आ गया हमारा 4। ठीक है जी, ये भी सॉल्व हो गया बेटा, n इज इक्वल टू 4। 14th का फर्स्ट करते हैं बेटा सिंप्लीफाई। ये एक इक्वेशन है, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बस। मतलब ये बुक वाला जितना मैक्सिमम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन दे सकता था ना, इसने दिया है इस एक्सरसाइज के अंदर कि बच्चों का खून पी लो। 2n प्लस 3 इंटू इन दोनों को बेटा एक्सपैंड कर लो, मीन्स मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो क्या आएगा 2n, ये 2n जाएगा n से, फिर 2n जाएगा 2 से, तो क्या बन जाएगा ये 2n स्क्वायर प्लस ये जाएगा इस पे, तो क्या बन जाएगा 4n प्लस n प्लस 2, ये बन गया। और नीचे क्या है, नीचे ये खोलेगा इस साइड वाला, ये 3 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा 6n, ये 3 2 ज़ार, ये भी ऐसे बनेगा ना, ब्रैकेट में चला जाएगा ना बेटा, ये 3 2 ज़ार 6n और प्लस 3, और ये दूसरा क्या बनेगा, ये 2n स्क्वायर, ये हो गया प्लस n, ये हो गया। अब आगे इसको ऐड अप करते हैं, तो a 2n प्लस 3, ये तो ऐसे ही है, इसको सॉल्व कर लो, क्या बन गया ये 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2, ये बना है बाय, इसका भी यही बना। इनको ऐड कर सकते हैं बेटा, ये ऊपर ही जाके ऐड कर लेते हैं, इनको माइनस कर लेते हैं, जो भी करना है कर लेते हैं, कोई नहीं। ये 6n प्लस 3 इंटू a 2n स्क्वायर प्लस n, ये ऊपर ही है, थोड़ा सा नीचे लाके, चलो मैं दोबारा अच्छा से लिखता हूँ बेटा। तो अब करना क्या है, हमने इन सबको एक्सपैंड कर देते हैं, इनको सबको क्या कर देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। a2n प्लस a3, ये अलग अलग कर दिया, सॉरी प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, कोई ऊपर प्लस है ना, इंटू a2n स्क्वायर इंटू a5n इंटू a2। अभी देखो ये इकट्ठा हो सकता है बेटा, ये इकट्ठा हो सकता है, ये वाला और ये टर्म इकट्ठी होगी। अब नीचे वाला भी ऐसे करते हैं, ये बन गया a6n इंटू a3 इंटू a2n स्क्वायर इंटू an, ये नीचे वाली बन गई टर्म। करो और आगे, तो क्या करेगा ये सेम टर्म, जैसे स्क्वायर वाली टर्म सबसे आगे कर लो, तो क्या है a2n स्क्वायर और कुछ नहीं है ना, इनटू उसके बाद करेंगे ये n वाली, ये 5n था और ये 2n था, दोनों प्लस हो गए बेटा, क्या बन जाएंगे a2n प्लस 5n इंटू ये दोनों ऐड हो गए ना। अब आ गया a3 प्लस a2, a3 प्लस a2 बाय, अब इसमें भी यही कर लो, a2n स्क्वायर सबसे ऊपर कर लो, मीन्स आगे कर लो, और ये n वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सम हो जाएगी, तो ये आ गया a6n प्लस n और ये आ गया a3 अकेला ही। ठीक है जी, तो अब आप क्या करोगे, इसको ऊपर है, बेशक तो आप ऐसे भी काट सकते हो बेटा, इसको भी ओके है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो क्या करोगे, a2n स्क्वायर इंटू a माइनस 2n स्क्वायर, तो ये ऐसे भी 0 हो जाएगी, मीन्स 1 आ जाएगा। ये हो गया एक, और इन दोनों को भी सॉल्व कर लो बेटा ऐसे ही, a2n प्लस 5n है ना, सॉरी 7n था बेटा, ये क्या करना था 7n, 5n प्लस 2n 7n, और ये भी 7n है, तो ये भी तो कट ही रहा है, ये माइनस 7, ये भी कट जाएगा बेटा, ये सीधे कट रहा है ऐसे ही। तो बचा क्या, ये a5 है और a माइनस 3, बेसिकली ये भी 1 है बेटा, ये क्या है, ये 1 है,
ये भी क्या 1 है, 1 इंटू 1 इंटू ये क्या आ गया a 5 माइनस 3 मतलब a की पावर 2। तो आंसर क्या है, ए स्क्वायर है। इतनी जद्दोजहद के बाद आंसर ये आया a की पावर 2। 14th का सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। ये वैसे जैसे फर्स्ट पार्ट का रहा है, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, ये तो मेरे को उससे आसान लग रहा है। तो इसको भी आप एक्सपेंड कर लो, x की पावर 2n इंटू एक्स की पावर 7 कर लो, इंटू इसको एक्सपेंड करो 2 इंटू 3n प्लस 2 बाय इसको भी खोल लो, ये सीधे लिख लेता हूँ 8n प्लस 12, ये बन गया ना। चलो जी आगे, ये ऐसे अलग अलग ही रहने दो, ये x की 7 रहने दो, और ये बन गया 6n प्लस 4 बाय x 8n प्लस 2। लो अब आगे क्या करना है हमने, इन सबको अलग अलग कर लो, इन सबको क्या करो अलग अलग, 2n इंटू एक्स 7, फिर एडअप कर रहे हैं 6n, तो ये प्लस वाले को भी x की पावर 4 हो जाएगी, और ये x की पावर 8n और x की पावर 2। अब आगे क्या करोगे, देखो सारे इकट्ठे करो बेटा, n वाले, ये n वाला है, ये n वाला है, ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, तो ये हो गया x की पावर 2n प्लस 6n इंटू ये सादे वाले हैं, ये दोनों को भी हम क्या करेंगे, ये 7 प्लस 4, इसमें कुछ नहीं है n, तो नीचे भी ऐसे कर लो, x की 8n इसके नीचे लिख लो, और x का स्क्वायर इसके, इसको अलग अलग कर लेंगे हम अभी। तो बस ये तो हो गया, दोस्तों तो काफ़ी इजी है ये, x की पावर 8n बाई x की पावर 8n, चलो जी, और x की पावर 11 अपॉन x की पावर x की स्क्वायर थी, तो ये तो दोनों कट गए, यहीं पे ही 1 हो गए। अरे गड़बड़ करी आ रहा हूँ, ये 8n प्लस 12 आना बेटा क्वेश्चन के अंदर, हाँ ये 4 3 था 12 आना था, तो मैं 1 ही लिए जा रहा हूँ, तो 12 है, यहाँ पे क्या है 12 है, तो ये बनेगा 8 की 11 इंटू एक्स माइनस 12, तो ये बनेगा x 11 माइनस 12, तो अल्टीमेटली बनेगा क्या, ये x की पावर -1, ये आप कह लीजिए 1/x, ये बन रहा है, ये आपका आंसर है। तो ये आपकी बेटा बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी जो ख़त्म हो गई है। तो मेरे को इतना समय लग गया, तो इमेजिन करो जब आप कर रहे होगे फर्स्ट टाइम तो आपको कितनी ज़्यादा टफ लगेगी। लेकिन ये नहीं है कि हो नहीं रही, एक बार करोगे, सेकंड टाइम ट्राई करोगे, थर्ड टाइम आपसे इजीली हो जाएगी, शायद 2 घंटे में। ठीक है, एनीवे बेटा, थैंक यू सो मच।